हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किमी डायरीज़। और किमी डायरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ मुझे जाना था सागर से भोपाल, और मैं तो भाई निकल गई थी भोपाल के लिए। लेकिन जब मैं भोपाल के लिए निकली ना, तो सागर में तो इतनी ज़्यादा ठंडी थी कि आपको क्या बताएं। वैसे जो सागर से होंगे उनको तो पता ही होगा। और ये व्लॉग तो आ रहा है बहुत लेट, क्योंकि मुझे पता है कि मैं लेट ही अपलोड कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला इतने दिनों से। फिर मैं यहाँ पहुँच गई थी भोपाल, और सुबह सुबह मैं निकल गई थी थोड़ी सी दवाइयाँ लेने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर मैंने दवाइयाँ ली, और उसके बाद जब आप भोपाल का नज़ारा देखते ना उस दिन, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली आज ही है, क्योंकि हमारे श्री राम जो आने वाले थे। तो यहाँ मैंने कैब बुक की, और उसके बाद मैं निकल गई थी रानी कमलापति स्टेशन के लिए। ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये कोई रेलवे स्टेशन है, क्योंकि इतना अच्छा बनाया हुआ है और इतना ज़्यादा साफ सफाई है यहाँ पे कि बिल्कुल नहीं लगता कि हम स्टेशन पे आए हैं। तो यहाँ मैं पहुँच गई थी स्टेशन अपनी कैब से, फिर बस अपना लगेज वगैरह निकाला, और फिर हमें और आगे बढ़। और ये रहा मेरा लगेज, जो कि कम दिख रहा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा हैवी था। तो भाई ट्रेन का खाना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने 24/7 से अपना खाना पैक कराया। उसके बाद मैं यहाँ वेट कर रही थी कि जल्दी से मेरा खाना मिल जाए तो हम आगे बढ़ जाएं। और फिर भाई सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, तो हमें दिख गया ITH। और यहाँ की चाय और सैंडविच का तो मज़ा ही कुछ अलग है, क्योंकि इतने अच्छा लगता है यहाँ का खाना पीना, तो मुझे बहुत पसंद है। फिर मैंने सैंडविच चाय पिया और खाया, और फिर मैं चली गई थी ऊपर। और उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा शूट कर लूँ, लेकिन इन भाई साहब को पता नहीं क्या दिक्कत थी कि ये इंसान आधे घंटे से यहीं पे था, हट ही नहीं रहा था। इसकी फ़ोटोज़ ही लिए जा रहा था, लिए जा रहा था। फिर फाइनली थोड़ी देर बाद इन भाई साहब को थोड़ी अकल आई, जब हम लोग इनके पास गए और ये वहाँ से चली गए। तो हमने भी थोड़ा सा शूट किया। उसके बाद मैं यहाँ इंतज़ार कर रही थी कि कब आएगी मेरी ट्रेन। और ये ऐसा दिखता है ऊपर से रानी कमलापति स्टेशन, और बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप किसी स्टेशन पे बैठे हो। तो मैं यहाँ वेट कर रही थी कि मेरी ट्रेन आ जाए, क्योंकि उस दिन मेरी ट्रेन 8 घंटे लेट थी। आप सोच रहे हो कितनी ज़्यादा लेट चल रही थी उस टाइम पे ट्रेन। और फिर मैं ट्रेन में बैठ गई थी, और हम यहाँ पहुँच गए थे बुरहानपुर, और लगभग शाम के 7-8 बजे ही पहुँचे थे। नहीं, शायद और भी लेट पहुँचे थे, मुझे तो अब बिल्कुल भी याद नहीं। और ये थी मेरी सीट, और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी कि कब आएगा मुंबई, कब मैं पहुँचूँगी। क्योंकि पहले तो ट्रेन रात में ही पहुँच जाती, लेकिन उस दिन दूसरे दिन सुबह पहुँची थी, वो भी 8 बजे। सोच रहे हो आप। और मैं यहाँ रो रही, मुझे सच में इस दिन रोना आ रहा था कि कब पहुँचूँगी मैं घर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी इस ट्रेन में। और फाइनली सुबह की 6:30-7 बजे हम पहुंच गए थे स्टेशन, जो कि था लोकमान्य तिलक। और उसके बाद हमने अपनी कैब की, और हम निकल गए थे अपने घर के लिए। और मुंबई में भी इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे भी तो भाई सभी लोग दिवाली मना रहे थे, और बहुत ही मतलब हर मंदिर इतना अच्छे से सजाया हुआ था, जैसे हर कोई दिवाली पे सजाता है ना, वैसे। और यहाँ पे तो भाई बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, मतलब गर्मी थी यार। इतना अजीब सा मौसम था, एकदम से ठंड में ऐसी गर्मी में आ गई, तो बहुत अजीब लग रहा। तो बस फिर हम यहाँ पहुँचने वाले ही थे घर पे। और ये घर के पास में एक मंदिर है, जो कि सुबह सुबह से ही यहाँ पे 22 तारीख के दिन इतने सारे प्रोग्राम स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पे खाना भंडारा वगैरह भी चल रहा था, मतलब बनना स्टार्ट हो गया था। इतनी सुबह सुबह तो भंडारा होगा नहीं। और बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस यहीं पे रहो, आज तो ऐसे मस्ती करेंगे। फाइनली हम अपनी बिल्डिंग में पहुंच गए थे। उसके बाद भैया ने लगेज उतारा, और उसके बाद मैं गई घर। और यहाँ मेरी बहन सो रही है घोड़े बेचकर। ओके बाय।